आज हम बनाएंगे पालक और हरे मटर से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी और एकदम अलग तरीके से। तो यहाँ पे देखिए सब्जी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो अगर आपको इस तरह की सब्जी बनानी है तो उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम 400 ग्राम पालक लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं और इसे हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि पालक हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें जो पानी होता है वो भी निकल जाएगा। और इसे प्लेट से ढककर 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। तब तक चलिए हम मटर को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम मटर लिए हैं, ये हरा मटर है। अब हम इसे ग्राइंड जार में ले लेंगे। 4 लहसुन के कलियां लेंगे, 1 इंच अदरक के टुकड़ा और 1 हरी मिर्च को तोड़ कर लेंगे। हाफ चम्मच खड़ा जीरा लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब चलिए हम पालक की तरफ चलते हैं। तो ढक्कन को हटा लेंगे और इस तरह से हाथ से निचोड़कर इसमें का पानी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना इसमें से पानी निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से पानी निकलने के बाद ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें लेंगे ग्राइंड किया हुआ मटर, 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ प्याज लेंगे, हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर लेंगे, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और बाइंडिंग के लिए इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो एक छोटा बॉल से थोड़ी सी कम हम इसमें बेसन लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसमें बेसन डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मिश्रण थोड़ा सा टाइट हो गया है, हमें इसे इसी तरह से तैयार कर लेना था। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिश्रण गीला है तो इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम नमक नहीं डाले हैं क्योंकि पहले से ही नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा और मिश्रण हमारा गीला हो जाएगा। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम 200 ग्राम तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो तेल गर्म हो जाने के बाद हम इस मिश्रण में हाफ चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो नमक हमें ज़्यादा नहीं लेना है, स्वाद के अनुसार लेना है। तो अब हम थोड़ा सा मिश्रण को हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे। उसके बाद हम इसे चपटा कर लेते हैं और उंगली से छेदा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एक शेप बन गया है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल लेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके हम कढ़ाई में डाल लेंगे। तो जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम ले लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे पलटकर दूसरा तरफ से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे हमें हल्का ब्राउन कलर तक फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। इसे हमें हल्का ही फ्राई करना है। और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ऐसे खाने के लिए आपको इसे डार्क फ्राई करना पड़ेगा, यानी क्रिस्पी फ्राई करना पड़ेगा, तब आप इसे ऐसे खा सकते हैं। अगर आपको इसका सब्जी बनाना है तो उसके लिए आपको इसे हल्का ही फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकालकर प्लेट में ले लेंगे और बाकी को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे ये फ्राई हो चुके हैं और ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में हम 50 ग्राम के करीब तेल लिए हैं और बाकी तेल फ्राई करने के बाद जो बचा था उसे हम निकाल लिए हैं। अब हम इसमें लेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता को 2 टुकड़ों में करके लेंगे, हाफ चम्मच खड़ा जीरा लेंगे, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी इसे भून लेते हैं। अब हम इसमें लेंगे 2 मीडियम साइज का ग्रेट किया हुआ प्याज और प्याज को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा हल्का ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी चलाते हुए थोड़ी सी भून लेते हैं। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमारा भुना गया है। अब हम इसमें लेंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर का पेस्ट और इसे मिक्स कर लेंगे।
1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक मसाले को भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले ना। तो 8 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले के ऊपर सारे तेल आ गए हैं, मतलब कि ये अच्छी तरह से पक गए हैं और इसे फिर से चला लेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके इसमें एक बॉईल आने देते हैं। देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है, कवर को हटा लेंगे और सारे पालक के पकौड़ों को हम कढ़ाई में ले लेंगे। हाफ चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक जाए और जो हमारे पकौड़े हैं वो फूलकर सॉफ्ट हो जाए। तो फिर से 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी। अब चलिए हम इसे सर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पालक के पकौड़ों को काट कर दिखा रहे हैं, ये कितने सॉफ्ट हैं। ये बिल्कुल हार्ड नहीं बने हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं और सब्जी भी एकदम स्वादिष्ट बनी है। एक बार इस सब्जी को आप जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।